भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति का वरदान पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद कल्याणकारी माना गया है। तेजवान, ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगर पाना चाहते हैं विजय का वरदान, आदित्य हृदय स्तोत्र है उत्तम समाधान। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता, आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल सकते हैं आपकी किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, जैसा कि नाम ही इसका अर्थ बता रहा है। आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। बिना सूर्य के इस जगत की परिकल्पना दूर दूर तक नहीं हम कर सकते। सूर्य है तभी जगत है। इसलिए सूर्योपासना का धर्मशास्त्रों में बहुत महिमा का गान किया गया है। परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप, तेजोमय रूप अगर है तो वह सूर्य है। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का जो नियम है, ये इसका पाठ उषा काल में किया जाए तो बहुत उत्तम है। यानी कि सूर्योदय हो चुका हो, उसी समय लालिमा आसमान में प्रारंभ हो चुका हो, सूरज न निकला हो और उसी समय दिव्य आसन लगा करके सूर्य की तरफ मुँह कर करके एक दीपक जला करके और सूर्य नारायण को पहले अपने शरीर की शुद्धि, फिर वाचिक कायिक मानसिक शुद्धि करके और गणेश जी का स्मरण करके सूर्य नारायण का स्मरण करें भगवान सूर्य को, और फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ्य दें। नमस्कार प्रियो भानु, भानु को नमस्कार बहुत प्रिय है। और उसके बाद आसन पर बैठ करके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संख्यापूर्वक इसका पाठ किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है। उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना अलग महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहाँ एक तरफ घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से विजय की कामना कहीं भी, किसी भी क्षण और किन्हीं भी परिस्थितियों में जब हम विजय की कामना चाहते हैं, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे शत्रु विजय की कामना हो, चाहे आपसी द्वंद्व हो, किसी से विवाद हो, ऐसे क्षण में जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उस हमारा विजय निहित हो जाता है। विजय निश्चित रूप से संभव हो जाता है। सारे दुख, क्लेश, क्लांत ये सब शांत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिल सकता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी बाधा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका पाठ किन लोगों को करना चाहिए।
अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों या आंखों का रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदयम पूर्णम सर्वशत्रु विनाशनम, यह आदित्य हृदय जो पाठ है खास तौर से सर्वशत्रु विनाशनम, चाहे रोग रूपी शत्रु हो, चाहे दारिद्रता रूपी शत्रु हो, और चाहे भौतिक रूप से युद्ध में जो शत्रु हो, सारे प्रकार के शत्रुओं को दूर करने में यह तुरंत जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम। आदित्य हृदय स्तोत्र के परिमाण स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा।